वो स्टार्ट कर दो। काइनेमेटिक्स चल रहे हैं और काइनेमेटिक्स में क्या कर लिया अपन ने, बोलो ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। हाँ भाई, कैसा चल रहा है? ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया? हाँ, वो कर लिया जो मैंने बोला था लास्ट में, नोट वोट डाल लिया, टाइम से फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन लिख लो। और क्या यार, क्वेश्चन के बिना आगे चलेंगे क्या अपन? स्टार्टिंग क्वेश्चन से करेंगे अपन, सिंपल क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। A ball of mass, a ball of mass 30 kg, a ball of mass 30 kg, a ball of mass 30 kg released from the top of an inclined plane, from the top of an inclined plane, released from the top of मेरी मर्जी। मत लेना काम में यार, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? लग रहा है तो काम नहीं आया तो मत लेना। वो देगा ही इसलिए कि तुम सोचो कि है नहीं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। जब पता है तुम्हें मास का काम ही नहीं आना। अभी तुम्हें रेडियस नहीं दी, तुम खुश नसीब मानो अपने आप को। कहाँ तक पहुंच गए अपन? फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, कैलकुलेट, पहला लिखो, पहला वेलोसिटी एट द ग्राउंड। अरे रह गया इंक्लाइन प्लेन के पहले रुको। ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट 20 मीटर्स। यार तो क्या कर रहा है यार, फ्लो मत तोड़। ऑफ हाइट 20 मीटर्स, एंगल का लिखोगे, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 20 meters, angle of inclination 30 degree, angle of inclination 30 degree, 30 degree, कैलकुलेट। अब लिखो पहला, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। लिख ले यार, आगे आगे पीछे से कोई फिक्स क्वेश्चन थोड़ी है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। सेकंड, वेलोसिटी एट द ग्राउंड। थर्ड, velocity at the midpoint of the plane, midpoint of the plane। करो, सिंपल क्वेश्चन। वेलोसिटी एट द मिडिल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, या मिड पॉइंट, यही था क्या? मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट पे, हाँ। नीचे आ गया? क्या क्या लगाया फॉर्मूला?
हाँ तो 2, क्या आंसर आ गया? 4 सेकंड आ गया। टाइम अपने पास आ रहा है √h/g 1/sin θ। वैल्यू पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा में 20/10 कट जाएगा। कहाँ पर आई वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकंड करेक्ट है। 20 आ गई, पहले का आ गया 4 सेकंड, दूसरे का 20 आ गया, दूसरे का तो 20 20 एक ही बात होती है। अरे भाई क्या कर रहा है? 20 और 20 एक ही बात होती है। बाकी लोग अगला। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही है। अभी हटाती हो जाएगी ना, सही कर दिया, सही कर दिया। हाइट को आधा करने एक ही बात हो गई, इंक्लिनेशन बदल थोड़ी रहा है। प्लेन ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है प्लेन, कोई प्लेन तो ऐसे है, यहाँ ओरिजेंटल रखेगा तब भी वही, यहाँ ओरिजेंटल रखेगा तब भी वही, यहाँ ओरिजेंटल रखेगा तब भी वही। पूरा हाइट कवर करने में ये लेंथ जा रही है तो आधा जाएगा तो आधे पे पहुंचेगा, और कहाँ जाएगा? समझ रहे? अरे हो गया, क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन था ये तो, इजी क्वेश्चन था। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, छोटा सा क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान। अगर ऐसे इस पे से क्वेश्चन आया ना तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले एक नोट लिखो, पहले एक नोट लिखो। When a body is in motion, when a body is in motion, टेढ़ा मेढ़ा प्लेन हो तो कुछ और करेंगे, ऐसे थोड़ी यार, अभी सिंपल कर ले यार। कहानी अलग ऐसे होएगी क्या? कहानी तो कोई दिक्कत हो जाए उसमें, फिर तो बहुत सारी चीजें अलग आ जाती हैं। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा प्लेन होगा तो एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे है, मान ले यहाँ से बॉडी आएगी वो यहीं गिर जाएगी सीधा, यहाँ से वेलोसिटी निकाल के प्रोजेक्टाइल पढ़ लो, फिर क्या मतलब है? समझ गया? चीज ये अलग हो जाएगी वो तो, है ना। When a body is in motion when a body is in motion over an inclined plane, over an inclined plane, over an inclined plane, under gravity, then velocity at the ground, velocity at the ground is independent of, और भी तो is independent of mass comma size comma shape comma mass comma size comma shape and angle of inclination। खत्म। मास पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ हाइट पर, हाइट पर डिपेंड करेगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है क्या? कल तो बताते हैं, मुझे पता है तुम क्वेश्चन से पढ़ोगे नहीं ना, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हो तुम? नोट तो क्या पता पढ़ भी लो बाद में। शेप पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर मान ले मैं यहाँ से ब्लॉक छोड़ूं, और अगर मान ले मैं यहाँ से कोई गोला छोड़ूं, और अगर मान ले मैं यहाँ से कोई सिलेंडर छोड़ूं जो कि अंदर की तरफ है, तो वही टाइम पे पहुंचेंगे नीचे, वही वेलोसिटी होगी उनके नीचे जाएंगे जब वो। कर तो दिया, प्लेन ऑब्जेक्ट भी कर दिया।
अरे ये हो गया ना, ब्लॉक ले लिया ना अपन ने। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, देख लो चेक कैसे आएंगे। हाँ, रियल प्रैक्टिस में यह चीज नहीं होती है। क्यों? इसके अंदर एक असम्पशन है जो कि अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ये होगा तब अलग फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, ये होगा तब रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब दूसरे टाइप के फ्रिक्शन आ जाएंगे, तब वेलोसिटी नीचे अलग होती है इनके। रियल प्रैक्टिस में होती भी है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो मास भी कंसिडर करना पड़ेगा, मास तो कंसिडर करना ही पड़ेगा फिर। तो रियल प्रैक्टिस में जब सरफेस हमारा स्मूथ नहीं होता, रफ होता है, तो उस टाइम में सब कुछ फर्क पड़ेगा इन सब का। ये जो काम चल रहा है इसके अंदर हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे फ्रिक्शन आ जाएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मास भी फर्क पड़ रहा है, शेप से भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, रोटेशनल आ जाएगा तो रोटेशन भी करेगा ये। प्योर ट्रांसलेशन की बात चल रही है बस यहाँ पर, प्योर ट्रांसलेशन की। ठीक है, रोल नहीं कर रहा कुछ भी, प्योर ट्रांसलेशन की बात चल रही है ना। ट्रांसलेशन समझते हो? एक लाइन में सीधा ट्रेवल करना, ट्रांसलेशन। रोल मतलब घूमना, एक एक्सिस के अबाउट घूमना। ठीक है, और रोटेशनल ट्रांसलेशन मतलब घूमना भी और आगे भी जाना। ठीक है, तो मतलब जब सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे रहे और फिर भी मोशन हो रहा हो तो वो रोटेशन होता है। तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा है सिंपल, तो उसमें ट्रांसलेशन होता है, उसमें रोटेशन भी हो सकता है, आप चेक कर लेना वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ठीक है, आगे समझ जाओगे क्या क्या कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन और है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखो। लिखो, a thread is held, a thread is held from the ceiling, a thread is held from the ceiling a thread of length, लिख लो, a thread of length, thread of length 30 centimeter, a thread of length 30 centimeter is held, या held लिख लो, is held from a ceiling, held हाँ, from a ceiling with making angle 30 degree with the vertical, making angle 30 degree with the vertical, 30 degree with the vertical, as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, a bead of mass m, या a bead लिख लो सीधी, मास पता है तुम्हें कट जाएगा। a bead is released from point O, a bead is released from point O, bead मान लो कोई मतलब नहीं होते क्या, माला नहीं होती, मोटा मोती सा मान लो ऐसा करके, तो उसको किसी स्ट्रिंग में छोड़ते हो तो वो चलता रहता है रिंग में, ऐसा टाइप का कुछ मान लो। ठीक है, हाँ हाँ, टायर रोटेशनल और ट्रांसलेशन होता है बिल्कुल, तब तो क्या इसमें सही बात है, करेक्ट बात है एकदम। ठीक है, क्या ए बीड इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ओ, कैलकुलेट कैलकुलेट calculate time taken to calculate time taken to cover the entire length of the thread, calculate the time taken to cover the entire length second, the velocity when it leaves the thread,
व्हेन इट लीव्स द थ्रेड। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलो करो फिर, फटाफट करो। जीरो पॉइंट क्या गया? उसको कन्वर्ट कर लिया 4/6 ये टाइम आया। और वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। देखो इनका क्या आता है, देखते हैं। तो इसी को सेंटीमीटर करो, 0.3 हो जाएगा और क्या। √6 ना। टाइम आया 2 × 3⁴ बताते जाओ तुम बस मेरे को। सब दो आंसर ये कर दो क्या? और बोलो, दोनों निकाल दिए। क्या 10 आएगा? 2√6 टाइम आया और वेलोसिटी कितना आया? मतलब 600। बहुत सही, बहुत सही। यूनिट्स वही है ना, मीटर पर सेकंड, और ये बाद मत बोलना। वेलोसिटी आई 30/√3। तो 30/√3 को कन्वर्ट ही कर ले यार। अच्छा ना ना, 10√√3। अरे ये तो खतरनाक निकाल दिया इसने। इसका आया ये जबरदस्त। जियो 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 जियो, अरे जियो यार, तुम ऐसे महारथी होने चाहिए मेरे साथ। थ्रेड की लेंथ 30 मीटर क्यों ले रहे हो जब सेंटीमीटर लिखी हुई है? करते जब करते, ये थ्रेड है, इंक्लाइंड प्लेन ही एक तरीके से, ठीक है। स्ट्रेच कर रहा है, अजम्पशन देगा पेपर में तो आपको कि ये हमेशा एक स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा। अभी मैं इतना अजम्पशन लिखाऊंगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा फिर तुम्हें, ठीक है। तो वो चल जाएगा अभी। तो यहाँ से क्या करो, एक डाल दो ये, या तो डाल दो या क्या करो, नीचे की तरफ सीधा एक्सेलरेशन लेके 2L के साथ कर लो। तुम्हारा हाइट में फॉर्मूले पता है तुम्हें, तो हाइट में लगा दो। क्या आएगी ये हाइट कितनी आएगी? हाँ 30√3/2 आएगी, यानी कि 15√3 आएगी हाइट, नहीं आएगी?
एल को एच ले लोगे तो फिर जी को अलग लेना पड़ेगा, फिर जी को 30 लो, फिर जी मत लो, कोस थीटा इस पे ले रहा हूँ क्योंकि पहले ये वाला 60 होता है ना, या इसको साइन ले रहे हो तो जी साइन 60 लो, फिर इसके अलॉन्ग करवा रहे हो तो फिर जी अलग लो। नहीं समझे? समझ रहे हो ना? मैंने यही लिया है, ठीक है, या तो ये कर लो या तो फिर वो कर लो। लवीश क्या आंसर आ रहा तेरा? तूने आंसर बोला नहीं, जो आंसर आएगा लास्ट में बोलेगा ये मेरा है। हाँ, ट्रैवल करते करते देख रहे हैं? अच्छा बस में देख रहा है क्या? देख ले भाई, देख ले, जनता भी देख रही होगी को कहाँ क्या आदमी है यार, ये पढ़ता है ऐसे कर रहे हैं। आवाज थोड़ी आ रही तेरे को फिर? हाँ, तेरे को आवाज आ रही है क्या? कोई बात नहीं, बीच बीच में जा रही है, नहीं वो तो तेरा नेटवर्क जा रहा है इसलिए जा रही है। अब नीचे क्या निकालना अपन को? वेलोसिटी निकालना है, तो √2gh 2 इंटू ये कितना है 10, ये कितना है 15 √3, 100 से भाग कर दो। ये तो मैंने डायरेक्ट वो निकाल दिया यार, कोस थीटा निकालोगे तो पहले मिल जाएगी, हाइपोटेनस गिवन है। ये बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं, बता दूंगा अगर तुम्हें नहीं आता है तो। आता है तो बस खत्म, आ गया आंसर, देखो खत्म। भैया 10 कहां से आया? अरे 10 कहां से आया? ऑप्शन में दूंगा मैं। छोड़ दे ऐसे, क्या है, सोल्व कर ले इसको थोड़ा सा। 1.73 3 से गुणा कर दे, कितना आ जाएगा 5.2 के आसपास। थोड़ा सा और सोल्व कर ले, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट लगभग 3 के आसपास, 2.3 के आसपास। आप भी एम में लेके करो, मेरा सही आएगा। अरे तो मैं क्यों लूं एम के अंदर, क्यों लूं मैं एम के अंदर जब दिया है सेंटीमीटर में? एम के अंदर दे रखा है तो गलती करोगे अगर पेपर में सेंटीमीटर है, एम से करोगे आएगा वो आंसर, वो देगा वो ऑप्शन में। काम ही यही करना अपन को, है ना। दूसरा क्या पूछा अपन से? समय पूछा है, नीचे आने में समय कितना लगेगा, ठीक है। तो 1 बटा क्या लगाऊं, साइन 30 ना 60, वो एंगल हॉरिजॉन्टल से होता है, ध्यान रखना। हाँ हाँ कंपलसरी है वो तो। अगर ऊपर से ले रहे हो तो फिर जी अलग लेना पड़ेगा, डेरिवेशन अलग करने पड़ेंगे, जी cos 60, एक्सेलरेशन दूसरी हो जाएगी। हाँ तो फिर ये आ जाएगा ना, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। अभी दूसरा केस करेंगे, अभी अपन कोड में ट्रेवल करवाएंगे किसी को, कोड नहीं होती सर्कल की, उसमें ट्रेवल करवाएंगे, तो उसमें आपको पता करोगे। तो साइन 60 कोई बात नहीं, पता नहीं था तो तरीका सही है तुम्हारा। अंडर रूट क्या है, एच कितना है अपॉन कटेगा, हाँ इसकी वैल्यू लिखो, अंदर कितना है √3 इंटू √3, तो √3 से उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, तो आंसर बचेगा 2 इंटू 3 के पावर 1/4। कहाँ है आंसर? ऊपर ही ऊपर। अबे गुणा में तो है, इसकी पावर भी हाफ है, इसकी पावर भी हाफ है, हाफ से आप उड़ा दिए, बच गया। क्या समस्या आ रही है? अच्छा इसमें मीटर में ले लिया मैंने, रुको चेंज करो ना इसको, नीचे 100 लगा दो, नीचे 100 लगा दो, 10 बाहर निकाल लो, पॉइंट तो आ जाएगा। अब कर लिया सही। अरे कर लिया यार सही, कैसे कर रहा है यार तू? खत्म तो करने दिया अगर पहले, खत्म करने से पहले बोल जाया अगर तो है। छाप लो।
ठीक है, अरे ठीक है क्या, ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। मैं लूं, तुम लोगे, एक और दो, एक अभी करेंगे ना उसमें करना सही, वही चीज करनी है सेम, अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें वही चीज करनी है सेम। क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो, क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो, चलो इसको क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। देखो देखो, अबीड, अबीड, हाँ BEAD, अबीड is released from point O from point O point O from the circumference of a circle, from a circumference of a circle from a circumference of a circle as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, calculate, calculate पहला circumference of circle of radius capital R लिख लो साथ में, of radius capital R, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। कैलकुलेट टाइम टेकन टू क्रॉस द कोड OB एंड OA, हाँ पहले मतलब पहले तो उसको OB से करवा दो, दूसरा कैलकुलेट करना OA के रिस्पेक्ट में, एक बार OB का निकाल लो, एक बार OA का निकालो, अलग अलग है दोनों, सेम BD है, O से छोड़ेंगे B तक निकालना है, O से छोड़ेंगे A पर निकालना है, समझ गए क्या। एक डायग्राम के अंदर ये थीटा लिख लो, एक तरीके से डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं, ठीक है, स्टार वार लगा के रखना है इसके। अरे क्वेश्चन समझ गए क्या, बोल ही नहीं रहा कोई, आर लिख रखा है, जो देगा वो ले लेना है ना, आर के फॉर्म में ले लेना, आर मीटर में होगा। अरे पगलेट, इस कोड के अलोंग छोड़ रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, हाँ, इज मूविंग अलोंग द कोड OB एंड OA, OB को क्रॉस करने का समय और OA का क्रॉस करने का समय बताना है। OB का टाइम कितना आया, 2 R बाई 5, 5 कहाँ से आ लिया है, जी को जी बोलना पहले,
जी के फॉर्म में आंसर दे। लेट्स सी, एक आंसर तो आ गया है भाई, एक आंसर तो आ गया है। गलती हो गई, गलती हो गई तो कर लो, अभी तो बहुत समय है, अभी तो 2-4 वोट दे सकते हो तुम। ओ ए का है, ओ ए का बता दो। ओ ए का क्या है? हाँ हाँ, ऊपर से तो बस रिलीज कर रहा है। तो चले तू, अरे तुम तो आंसर दो, मैं आंसर लेने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे। हैं? ये तो कैसे ही नहीं आएगा, मना कर दिया उसने। ओए का है क्या? ले ओए का लिख देते हैं यार, और बी का निकाल दो फिर। टाइम आएगा √r/10 4। अच्छा, टाइम आया ओए का इसका √4r/g है ना, जी बोल रहा है तो 10 को। हाँ, एक तो यह है इसका, और बोलो। ओए का ये आंसर आया इसका, और बोलो ओबी का, बोलो यार ओबी का बोलो, ओबी का काहे नहीं बोल रहे तुम? हो गया? करूँ क्या मैं अब? कोई आंसर देना चाहता है? 4r/10, 4r/10 रू, अच्छा उस पर भी जी आएगा, उस पर भी आएगा भाई, इस पर भी आएगा। एक बार एक क्वेश्चन बताओ, छोटा उसको वहां से तो मूव तो करेगा ना, सर्कमफ्रेंस पे मूव करेगा। अबे नहीं करवा रहे ना, यहाँ से मूव करवा रहे हैं, पहली बात सुन ले, करवाइए को अलोंग द कोड रहे हैं अपन। पहले उसको छोड़ा तो सीधा आ गया। हम हमें ऐसे ही लाना है उसको, ये तो ऐसा मान ले कुछ है ही नहीं, कुछ भी मान ले, 2 कोड रखी हुई है, बस उसको समझना तेरे को ऐसे है। सर्कल की कोड है 2, रस्सी लगा रखी है, यहाँ से कुछ छोड़ूंगा तो इसके अलोंग आएगी, यहाँ से कुछ छोड़ूंगा इसके अलोंग आएगी, अगर यहाँ से आएगी तो सर्कुलर मोशन में आएगी। समझा? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन ही इस तरह का कराना, इंक्लाइंड का चल रहा था, इंक्लाइंड का ही क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट इंक्लाइंड का है, तो अभी सर्कल में क्यों घुसना है अपन को, समझ रहे हो? इंक्लाइंड नहीं दिख रही है, इंक्लाइंड तो है ही है, ये भी इंक्लाइंड ही है 90 डिग्री पे, ये भी इंक्लाइंड ही है। अब कर दूंगा, करो, चलो मैं करता हूं अभी, टाइम करते हैं, सबसे पहले ओबी का टाइम निकालते हैं भाई, ओबी का टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये बीड कहीं होगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगी जी, 2 एक्सेलरेशन आएगी, एक काम की नहीं है, एक काम की है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर ऐसे बंद कर लो, कोई काम का है, वैसे खास नहीं है, इसका ज्यादा मतलब नहीं है। यहां पर अगर आप क्या करना चाहोगे, निकालना चाहोगे इसके एक्सेलरेशन, तो अलोंग द प्लेन इसकी एक्सेलरेशन आएगी जी कोस थीटा। अभी बताया था ना वो क्वेश्चन, नहीं समझा? अभी वो क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ये वाला 30 डिग्री दे दिया था, तो ये मैंने क्या ले लिया था, जी साइन 60 ले लिया था, क्योंकि वहां मेरे पास एक प्रिविलेज था कि ये 60 हो रहा है। लेकिन मान लो मेरे पास एक प्रिविलेज ना हो कि मेरे को यहाँ से कनेक्ट करना पड़े, यहां से लिखनी पड़े इस वैल्यू को, तो एक्चुअली में क्या है, ये जी कोस 60 ही है, 30 ही है, ये जी कोस 30 ही है, वर्टिकल से एंगल लोगे तो, है ना? तो अगर यहाँ से मैं वर्टिकल से एंगल लेता हूँ, या फिर इसको आप ऐसा कर लो, हॉरिजॉन्टल से जोड़ लो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, तो आपको जी कोस थीटा आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो इसको इधर लाने में किसका हाथ है, सारा का सारा जी कोस थीटा का हाथ है। 1/cos थीटा, ओबी क्या आया, ओबी का आंसर, ओबी का आंसर है भाई, ओबी का आंसर आया एक, देखते हैं, 1/cos थीटा
और मल्टीप्लाई रूट आर 4rg r/g। ठीक है, अभी देखते हैं। सबके आंसर लिख लिया मैंने, कोई बुरा नहीं मान रहा। तूने दिया नहीं वैसे आंसर, मेरे को याद है, याद मेरे को सब रहता है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर से रिलीज करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, जी एक्सेलरेशन कौन सी होगी, जी cos थीटा, कवर कर रही है ओबी लेंथ। ओबी लेंथ यहां से सपोज में एक परपेंडिकुलर ओबी का लेंथ निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपने को वर्टिकल हाइट का ऐसा कोई अंदाजा है नहीं, क्योंकि थीटा दिया नहीं है। वैसे तो निकाल भी सकते हो ऐसे डाल के, हॉरिजॉन्टल डाल के, पर मैं सीधा निकाल लेता हूँ सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके। या तुम ऐसा भी निकाल सकते हो इसको, ये वाला यूज करके। वर्टिकल हाइट कितनी कवर करेगा, ये कितनी कवर करेगा, ओबी cos थीटा। आर की फॉर्म में निकाल लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ऐसे निकाल लो, ये ऐसा। ठीक है, ये सपोज पूरा का पूरा ओबी है, और ये कितना आ जाएगा, सपोज पूरा का पूरा एक्स है, तो x/2 आ जाएगा, समझ रहे हो, x/2 आ जाएगा। तो क्या कर दूं मैं, क्या लगा दूं, कोई इक्वेशन बोलो ना पाइथागोरस की। एंगल ये अपने पास आ गया, सपोज C और C डैश आ गया। ठीक है, तो अपने पास ट्रायंगल है कौन सा, OCC'। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है ना। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, तो ये अपना हाइपोटेनस हो गया। अरे पागल, इससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया उसके ऊपर। मुझे ओबी की वैल्यू चाहिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं आधा निकाल लूंगा, ये डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ओबी का। अब प्रॉपर्टी नहीं पता क्या सर्कल की, कोड के ऊपर सर्कल से एक परपेंडिकुलर डालते हो तो वो आधा आधा काटता है उसको। 10th की प्रॉपर्टी भाई है, मैंने ओए का नहीं दिया। ठीक है भाई, तूने ओबी का दिया है। सब अपने अपना देख लेना ईमानदारी से किसका क्या आंसर है ना। तो OCC डैश के अंदर अपन ने क्या लगाया, पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगाएंगे या फिर क्या बोलो, cos थीटा निकालने की कोशिश की, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, बता दो फटाफट। x/2 इंटू r आ गया, देख लो अच्छे से, x/2 इंटू r आया कि नहीं आया। अरे पागल यार, cos थीटा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस पता नहीं बोल रहा है। पाइथागोरस लगाए कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पाइथागोरस लगाने में एक थीटा दे रखा है, एक हाइपोटेनस दे रखा है, अपन को ये निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा नहीं हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x ही तो चाहिए अपन को, ये पूरा x ही तो है, पूरा x ही तो है। x का वैल्यू आ जाएगा 2r cos थीटा आ गया, ये अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास। ठीक है, अब बॉडी वहां से आई, डिस्प्लेस कर रही इतना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन अपने पास है, टाइम निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा दूं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो सर, ये तो 0 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू ये रहा 2r cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, cos थीटा से cos थीटा शहीद हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4r अपॉन ये g नीचे आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, इस समय आ जाएगा। किसका आंसर आ रहा है ये, इसका आंसर किसका था, आंसर तो अभी तो कह रहा मैंने ओए का नहीं दिया, अभी तुम बोल रहा था मैंने ओए का नहीं दिया, जस्ट ऊपर वाला मैसेज है, झूठ नहीं बोल सकता देख। अच्छा ओए का नहीं दिया, इसने ओबी का दिया था, ठीक है, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना, ये ओबी तो है, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 4r अपॉन जी, सही आएगा आंसर। कौन सा वाला, अरे कोड है, जे जी नीचे है, इंक्लाइन प्लेन पे लेके देख, जी नीचे की तरफ लग रहा है, अपना यहाँ से थीटा होता है, तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाली एक्सेलरेशन क्या होती है जी साइन थीटा। अगर ऊपर वाले से लेके देखूं मैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी कोस थीटा बन जाएगा वो। हाँ तो और क्या लिया है मैंने, थीटा ही तो लिया है, और क्या लिया है, यहाँ से लेगा तो साइन है, ऊपर वाले से लेगा तो कोस है, ये ध्यान रख ले तू, कि अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, सिंपल सी बात है। अरे वो कह रहा है वर्टिकल से वो एंगल कैसे बन गया, कोस कैसे बन गया कंपोनेंट, वो बता रहा हूँ।
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 4r/g 2√2। अच्छा, OA का समय क्या आएगा? गलत लग रहा है मेरे को तो खुद ही, इसको ये गलत ही है मेरे हिसाब से तो आंसर। एक बार चेक कर लो सर, एक बार साहब हाँ, तीन चार प्रॉपर्टी लगा दी सर। मैंने 3-4 प्रॉपर्टी लगा दी। cos थीटा इज इक्वल टू x/2/r, ठीक है, x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई तो 2r cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। ये x चलेगा तो x चला दिया, फिर वो काट दिया, जी cos थीटा करेक्ट है, छोड़ो, कैलकुलेशन करेक्ट है। डायग्राम कुछ नहीं है यार, ये अपने पास OB लेंथ है, मुझे OB का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे परपेंडिकुलर डाल दिया मैं इस आधे को निकाल सकता हूँ। ये थीटा गिवन है तो कोस थीटा क्या होगा, ये बटा ये, और मैं x आ जाएगा, ठीक है। अब OA क्या गए, OA का निकालोगे तो क्या आएगा, OA का निकालोगे, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, सीधा सीधा जी लेके आ रहा है, कोस 0 हो गया ना, इसको जी लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना कवर किया इसने, 2r ना, 2r कवर करा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 जी लेके आ रहा है इसको, t², तो आंसर कितना आ जाएगा, 4r/g। हाँ, समझ रहे हो, सेम ही है, दिक्कत तो यही है, ऐसे ही है। अगर इसको मैं ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, कैसे भी लेके जाऊं, सबका समय सेम आएगा। हाँ, कोड को क्रॉस करने का समय सेम आएगा, डिपेंड ही नहीं करेगा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। पहले तो ये टाइम काटो, तुम लिख लोगे, हाँ तेरा सही था, सब सही था तेरा, ठीक है। तो अगर कोई टाइम पूछ ले, क्या बोल दे, टाइम OB का रेशियो टाइम OA का, सपोज ये OC है, ये OD है, टाइम किसका, OC का पूछ ले और टाइम OD का पूछ ले, तो क्या आएगा, 1:1:1:1:1, और ये वैल्यूज बराबर किसके हैं, लगभग √4r/g। उल्टा आ गया ना, वहां पे वेलोसिटी इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पे समय इंडिपेंडेंट आ गया। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या सबका? देखो अफसोस तो करना पड़ेगा, तुम बहुत छोटी कोड लोगे, बहुत ही शॉर्ट कोड लोगे, तो एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा कोर्स के अंदर, नहीं क्या तुम जो सोच रहे हो, ये बोल रहा है कि मैं बहुत छोटी सी कोड लूँ, तो छोटी, इसके अंदर छोटी सी कोड ले लो, ये लोगे, और क्या ले सकते हो तुम, ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, वो कौन कवर कर देगा उसको, थीटा कवर कर देगा उसको, ठीक है। तो छोटी कोड लोगे तो लेंथ भी कम हो जाएगी और एंगल एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, टाइम उतना ही बचेगा। लंबी कोड लोगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी और जी भी अपना, ये एंगल कम हो गया तो जी भी बढ़ जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, समझ रहे हो, मतलब एक बराबर प्रपोर्शन में सब बढ़ेगा। शीट में भी एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, करो, ठीक है, समझ गया। बस, तो अब दूसरा निकालना है इसमें एक और, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ कोड, दूसरा छाप लिया पूरा, छापो फटाफट, सेकंड निकालेंगे। एंड ऑफ कोड, तो मैं इसका निकाल लेता हूं, उसके बाद तो जनरल रिजल्ट है सारे, OB का निकाल लेता हूं, अगर OA की बात करेंगे तो थीटा को 0 कर देना, समझ रहे हो, तो मैं एक निकालूंगा, उसके बाद जनरल रिजल्ट बन जाएगा अपना, रिजल्ट अपना ये रहेगा, इसका टाइम ये रहेगा 4r/g, 4r/g का रूट,
ये तो अच्छा क्वेश्चन था। अरे सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। ठीक है, करें क्या? अरे करें क्या? देखो हमें निकालना वेलोसिटी, मैं करूं तुम करोगे? करूँ क्या मैं? सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट तो पता है, और क्या क्या पता है हमें? एक्सेलरेशन भी पता है। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन। तो जैसे ही थर्ड इक्वेशन लगेगी ना भैया, सारा काम हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड पे आए, एंड ऑफ द कोड पे, 2 इंटू जी कोस थीटा इंटू टाइम कितना रहे, सॉरी एक्स, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना रहे, 2r कोस थीटा कितना रहे, 2r कोस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास रूट ले लो इसके ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 4, ठीक है, और जी या कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू आर जी आ जाएगा। वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कोस थीटा इंटू आर जी। एक ही बात है, cos 90 और velocity v इज इक्वल टू 80 से कर दो। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी से कर दो, इससे डायरेक्ट आंसर आ गया, ये 2 cos थीटा रूट आर जी आ गया, कोई समस्या नहीं है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द कोड, वेलोसिटी फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू कम होगी। हाँ हाँ, जैसे जैसे कोस, जैसे थीटा बढ़ेगा कोस हमें कम वैल्यू देगा, कोस कम वैल्यू देगा तो एंड ऑफ द कोड पे वेलोसिटी उतनी कम होगी। प्रैक्टिकल भी चीज है, उतनी ही वैल्यू कम होगी। तो अगर आपसे ऐसा निकलवा ले ओए का बता दो, तो सीधा सीधा ओए का आंसर क्या आ जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा, वेलोसिटी थोड़ी 0 आ जाएगी। 2 रूट आर जी आ जाएगा उसका आंसर, 2 रूट आर जी, समझ रहे हो? वहां से किसी को छोड़ा और यहाँ पर आ गया वो, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट आर जी आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आगे काम आने वाली, सर्कुलर मोशन में भी लगभग ऐसा वापस दिखाऊंगा मैं तुम्हें, सेम टू सेम। अभी यहाँ से ऐसा है, सर्कुलर मोशन में ऐसे करके ऐसे आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ओए रहेगा उसमें भी, ओए रहेगा और क्या रहेगा, तब भी ऐसे कुछ होने वाला है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 तो अगर आपसे हैं, अबे 90 थोड़ी आया है वो, अगर ओ भी ऐसा है थीटा पे, अगर मैं ओए पे ले आऊं 0 डिग्री नहीं हो गया एंगल, तो लिख रहा हूं 90 पे नीचे, तब तो velocity 90 पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताऊं, बाहर जाना पड़ेगा। 90 पे ले जाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उस सर्कल में रहेगा नहीं, समझ रहे? सर्कल में उसको रहना है तो 90 तो होगा नहीं वो एंगल, क्यों, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, तो 90 तो दिमाग से निकाल दो, और आना भी चाहिए, क्यों, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। वो पॉसिबल थोड़ी है, आराम से छोड़ा बेचारे को, इनफाइनाइट हो गई। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बिजली का बिल क्यों भर रहे हैं, पेट्रोल क्यों खर्च कर रहे हैं लोग, ये एनर्जी बनाते रहेंगे। वेलोसिटी मिल रही है अगर भयंकर, तो एनर्जी मिल रही है, समझो तुम तो, टरबाइन घुमा घुमा के बिजली बना लेंगे लोग, है ना? तो अब अगर आपसे ये पूछ ले वेलोसिटी ओबी का और वेलोसिटी किसका, ओए का, इन दोनों का रेशियो पूछ ले, तो क्या बताओगे भाई, क्या बताओगे बोलो? क्या आ जाएगा, कोस थीटा रेशियो 1। हाँ हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से भी यही आ रहा, निकाल लो ना। v इज इक्वल टू यू की वैल्यू जी कोस थीटा आ गई, अंडर रूट टाइम की वैल्यू 4r बाई जी आ गई, 4 में से 2 बाहर निकाल लो, जी से जी अंदर भेज दो ये काट के, तो 2 कोस थीटा रूट आर जी, आंसर तो वही आएगा, कोई समस्या नहीं है। बट उसके लिए है ना, तुमने टाइम पहले निकाला है, हम तो उस हिसाब से कर रहे हैं कि हमने टाइम पहले नहीं निकाला है। ठीक है? पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ
अरे क्लियर है क्या? नीचे क्या बताए, ये क्या बताए? ये बताया कि ओबी के हिसाब से अगर फाइनल वेलोसिटी आ रही है बी पर और ए पर, ओ हटा दो यहां पर, चाहे जैसे ओ से बी आया है ऐसा समझ लो, तो बी पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो और ए पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो, इनका रेशियो निकाला है मैंने। तो बी पर आएगी वो क्या आएगी, 2 cos थीटा रूट आर जी। यहां पर कोई आएगी वो कितने आएगी, 2 रूट आर जी आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो रेशियो आ जाएगा वो cos थीटा रेशियो 1 आ जाएगा सीधा ही। ठीक है, हम आराम आराम से धीरे धीरे चीजें करके भी ना अपना बहुत शांति से सिलेबस खत्म करेंगे। बस तुम जितना पढ़ाया जाए उसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ लो, तो क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। बहुत ज्यादा तो पढ़ते ही नहीं अपन, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 केस पढ़ते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। अगर ये भी तुमसे रिवाइज नहीं होता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगते, तो फिर अफसोस है यार, इतनी फीस भरी है तुमने, क्यों भरी है बिना मतलब। नहीं करोगे तो करना तो पड़ेगा, धर्म है तुम्हारा, कर्तव्य है तुम्हारा, करना तो पड़ेगा ही। मुझे पता है यार, सारे सब्जेक्ट का लोड होता है, सब होता है, कराने को मैं 5-5 केस, 6-6 केस, 10-10 केस एक साथ करा दूं, लेकिन उसका सेंस ही नहीं जब तुम समझ में नहीं आए, या फिर समझ में आ जाए तो तुम उसको प्रैक्टिस ना कर पाओ। मैकेनिक्स चीज ऐसी है, पढ़ने में आसान लगती है, अप्लाई नहीं होती है। अप्लाई करने का समय तुम्हारे पास है, क्वेश्चन लगाया करो, शीट निपटा दोगे। ये जो थ्योरी अपनी कॉपी में ना, उससे पूरी शीट निपट जाएगी। कॉपी से बढ़िया क्वेश्चन शीट में है भी नहीं है, कुछ मिलेंगे, वो मिलेंगे भी नहीं आपको ज्यादा, कॉपी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ज्यादा। एरोप्लेन का क्या हुआ, कहां तक पहुंची? कौन सी एरोप्लेन भाई? अच्छा वो एरोप्लेन, अच्छा शुरू वाली अपनी स्टार्टिंग वाली एरोप्लेन, वो अभी पेस में आई नहीं है ना, ना 13,000 फीट तक नहीं पहुंचे अभी। ज्यादा ऊंची नहीं पहुंचे अभी, अभी थोड़ा रनवे पे तेजी तेजी पकड़ी है उसने थोड़ी सी। सब लोग टेस्ट में जब एवरेज परफॉर्म करने लग जाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया, एवरेज इन द सेंस 70%, इससे कुछ अब हो, इस तरह सब एवरेज परफॉर्म करने लग जाएंगे, फिर प्लेन को टेक ऑफ करवा देंगे। तब तक तुम्हें थोड़ा सा क्या आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सोचने लग जाओगे इक्वेशंस लगाते कैसे हैं। अभी प्लेन को 13,000 पे ले जाऊंगा, स्पीड पे ले जाऊंगा, तो तुम हो जाओगे, बिखर जाओगे तुम, समेटना मुश्किल हो जाएगा। अबे 13,000 क्या, 33,000 तक जाना है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। क्रूजिंग जो हाइट होती है वो 13,000 तो बहुत कम बता रहे, 13,000 तो कोई इमरजेंसी केसेस में नीचे लाया जाता है उनको, 13,000 पे नहीं होती लगभग, मोस्टली 13,000 14,000 पे ज्यादातर वो फ्लाइट्स होती हैं, थोड़ी सी लाइट लाइट व्हीकल्स होते हैं ना, जो लाइट व्हीकल्स, हल्के व्हीकल्स होते हैं, वो होते हैं थोड़ा नीचे। कोरियर व्हीकल्स हो गए, ये हो गए जिनमें वजन कम होता है। पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, बड़े क्रूजर्स होते हैं, जैसे मान ले क्या बोलते हैं जिसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं 150, 200, 250, बड़े बड़े क्रूजर्स जो होते हैं ना, क्रूजर्स बोल दो, एरोप्लेन्स बोल दो, तो उनकी जो क्रूजिंग हाइट्स होती हैं वो बड़ी ज्यादा होती है, ऊंची होती है। ठीक है, और जितने बोइंग 737 जैसे ये सब प्लेन होते हैं ना, बड़े प्लेन्स, ठीक है, इनकी लगभग 33,000, 30,000, 40,000 ऐसे रहते हैं, क्रूज वहां करते हैं। क्रूज मतलब समझते हो? क्रूज नहीं समझते? कोई भी व्हीकल होता है उसका अपना एक क्रूजिंग होता है। क्रूजिंग का मतलब होता है, जैसे हाईवे पे होता है ना, अपन बोलते हैं गाड़ी का क्रूजिंग करवा रहे हैं, मतलब क्या है कि आप एक नॉर्मल स्पीड पे चलते हो, कांस्टेंट स्पीड पे, ना तो एक्सेलरेट करोगे, एकदम से नहीं, गुर्र ऐसे नहीं करते ना, एकदम से ब्रेक लगाओगे, नॉर्मल स्पीड पे आपका रहेगा एक्सेलरेटर, चलती जाती है गाड़ी। ठीक है, क्रूजिंग में पेट्रोल सबसे कम खाती है, लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान सबसे ज्यादा होता है, तुम्हें पता नहीं है अभी। ठीक है, बट क्रूजिंग स्पीड ऐसे रहती है, बोलते हैं ना ज्यादा थ्रोटल करते हो, तेल ज्यादा खाती है बाइक। होता तो नहीं है, हाँ, पड़ता है रेस। ये इसका मतलब यही है कि आप पेट्रोल ज्यादा डाल रहे हो इंजन में, इससे और कुछ नहीं होता, इससे वाल्व खुल जाता है और पेट्रोल ज्यादा जाता है इंजन में बस।
और जितना ज्यादा पेट्रोल जाएगा उतना ज्यादा पेट्रोल जलाएगा, जितना ज्यादा पेट्रोल जलाएगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी और स्पीड मिलेगी, और कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक है। तो ये एक्सेलरेटर नहीं है, ये है थ्रोटल। और थ्रोटल का मतलब होता है नल, नल, ठीक है। इसको करने का मतलब आप पेट्रोल का नल खोल रहे हो इंजन की तरफ। हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा उसमें डालोगे वही तो एनर्जी आउटपुट मिलेगी। 30,000 पर ले जाकर दिखा मत दे देना, दिखा मत देना। ना 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 ना, अरे नहीं यार, ठीक है। तो जब भी कोई व्हीकल या कैसे भी क्रूज करता है तो वो क्रूजिंग स्पीड उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है जब पेट्रोल एकदम इकोनॉमिक होता है, नॉर्मल खाता है, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा, ठीक है। थाईलैंड गया था क्या? नहीं, थाईलैंड तो नहीं गए भाई हम, बड़ी कम उम्र में थाईलैंड चला गया तो यार, वो भी थाईलैंड है, थाईलैंड तो नहीं गए। बाकी इंडिया में डोमेस्टिक प्लेन्स में तो घूम लिए काफी बार। चले जाओ, नॉर्मल चीजें हैं। ज्यादा तो पैसा लगता नहीं है, इकोनॉमी में ट्रैवल कर लो, इंडिगो है 5,000 4,000 की टिकट दे देता है, जयपुर दिल्ली ट्रैवल करके वापस आ जाओ, और क्या। जाते टाइम प्लेन में चले जाना, आते टाइम बस में आ जाना, और कुछ नहीं है ना? है बन गया क्या गोल? अरे यार, हैं? हाँ, ठीक है। ये अपना सर्कल है, ठीक है। यहां से कोड जोड़ी हुई है बहुत सारी, एक कोड एरी 30 डिग्री, एक कोड एरी, इतनी कम तो नहीं बनाऊंगा यार, ये 60 डिग्री कर लो, एक कोड एरी 30 डिग्री, एक कोड एरी 15 डिग्री, एक कोड एरी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और ये जो रेडियस है आपके पास वो गिवन है आर, है ना? आर रेडियस गिवन है, तुझे पता है? अच्छा, वही मैसेज है तो, ठीक है। क्वेश्चन सेम अपना, लिखो क्वेश्चन लिखो। बीड 1 2 3 4, 4 बीड, 4 बीड्स, 4 बीड्स ऑफ कलर, 4 बीड्स ऑफ कलर, रेड, रेड, ब्लू, येलो और ब्लैक, रेड ब्लू येलो और ब्लैक are released from point O at the same instant of time, at the same instant of time, at the same instant of time। R का वैल्यू भी लिखेंगे अपन साथ में, रुको एक बार, R का वैल्यू लिख ले तो आप 2 मीटर लिख लो, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम as shown in figure, red bead moves along OA chord, red
moves along OA chord, comma, B moves along OB, comma, yellow along OC, and black along OD, and black along OD, and black along OD. Calculate पहला time taken by each bead. Calculate the time taken by each bead for its respective code, reach time taken each code to for its respective code, time taken to each bit to cross लिख लो, to cross, time taken by each bit to cross its respective code, second, find velocity of all the bits at the end of the code, निकाल दो। सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल डेटाबेस क्वेश्चन है। यार इसका देख ले यार, क्या निकाला इसका? एट द एंड ऑफ ईच कोड, एट द एंड ऑफ द कोड लिख दो ना सीधा ही, एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच बीड एट द एंड ऑफ द कोड, ईच बीड एट द एंड ऑफ द कोड। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन करो तुम, ये साथ साथ सुनते जाओ मेरी बात, कान तो चालू है तुम्हारे। इस तरह से अपना ना रिलेटिव मोशन से पहले का सारा मोशन खत्म हो गया। ठीक है, मंडे को क्या करना है तुम्हें, मंडे का टास्क सुन लो। हाँ हो जाएगी रिलेटिव मोशन को छोड़ के। ठीक है, तो मंडे को क्या करना है तुम्हें, टेस्ट का डिस्कशन तो है ही है, टेस्ट तो डिस्कस करेंगे। तुम एरर की शीट करके लाओगे कि पहले ये बताओ मेरे को? नहीं, कैसे मना कर रहा है बेशरम। अबे ये पहले वाली करना, टेस्ट पहले उसका होगा। हाँ फिर वो अकेले को नहीं आता ना, पढ़ा तो दिया ही है, नहीं हो पाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है, परसों अपना डिस्कशन करेंगे और फिर अपन रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर देंगे फिर, और तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से टेस्ट करना, ये क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना अपना, निकाल लोगे, आसान क्वेश्चन है। टाइम तो सबका सेम ही आएगा, 2r/g 4r/g, 2 बार आ जाएगा, r के वाले 2 नीचे 5, 2/√5 सीधा आंसर लो। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एंगल्स का ध्यान रख लेना, वर्टिकल से किसका क्या है, सबके एंगल वर्टिकल से बनाने, अलग अलग दे रखे हैं, ध्यान रखना। देखा नहीं थे क्या पहले, वो मैंने बता दिया, तुम गलती करता हूँ। कोचिंग आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, कल आ रहा हूँ, टेस्ट देने आएगा क्या, आजा। ठीक है, तो हाँ रहते कहाँ पे हो आप, घर पे रहते हो, यहाँ पे सीकर में ही, घर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहेगा अपना क्वेश्चन, सोल्व करो। ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया टेस्ट दो आराम से, और अपन 1-2 दिन बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जैसे अपना शायद वो खत्म होता है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव खत्म होगा, तब तक आप एरर की खत्म कर लो फिर शीट। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले फिर वनडी भी निपटानी ना अपन को। कोई नहीं, इस हफ्ते के अंदर वनडी भी धीरे धीरे कर लेंगे आराम से, कोई अपन सबसे आगे चल रहे हैं, हर बैच में सबसे आगे अपन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, हर बैच में आगे चल रहे हैं अपन, सबसे आगे चल रहे हैं, मतलब कम से कम ये मान ले
25-30 दिन आगे चल रहे हैं सब बैच से, तो टेंशन नहीं है कोई, आराम से कर लेंगे। शिखर में तो वो मेरे सिस्टर है जिन्हें आप पढ़ाते हो, हाँ सही बात है, पता है मुझे।